सभी साथियों को राहुल कांकरन का प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कल के वीडियो में हमने कुछ मनोवैज्ञानिकों के बारे में पढ़ा था, जैसे आपके थार्नडाइक साहब हैं, पावलोव साहब हैं, स्किनर साहब हैं, चोम्स्की साहब हैं, वाइगोत्स्की साहब हैं। थोड़ा सा पढ़ा था उनके बारे में, लेकिन आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में विस्तार से। जैसे स्कीमा किसे कहते हैं, स्कीमा क्या है, जेडपीडी किसे कहते हैं, जेडपीडी क्या है, पाड़ किसे कहते हैं, स्कैफ फोल्डिंग क्या है, ये सारी चीज़ें हम विस्तार से जब हमारी विधिवत रूप से कक्षाएं शुरू हो जाएंगी तब पढ़ेंगे। अब जैसे मान के चलिए आपका हिंदी हो जाता है, हिंदी में जो है अपठनीय गद्यांश आते हैं जिन्हें अनसीन पैसेज कहते हैं। अनसीन पैसेज में क्या है कि उसको पढ़ने के बाद 2 से 4 प्रश्नों के उत्तर उसी में मिल जाते हैं, हमें उसी में से छांट के उन्हें लिखना होता है। बाकी प्रश्न कुछ ग्रामर से रिलेटेड होते हैं, व्याकरण से संबंधित, तो उन्हें छांटना इतना कठिन नहीं, आसान होता है, मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे गणित है उसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, आपके पेडागोजी भी आती है, तो उसके लिए हम अलग से पढ़ेंगे। अब ईवीएस है, ईवीएस में भी हम अलग से पढ़ेंगे, उसमें पेडागोजी कंटेंट के बारे में पढ़ेंगे। पेपर 1 की बात कर रहा हूँ मैं, यूपीटीईटी हो या सीटीईटी हो। लेकिन पेपर 2 में क्या है, पेपर 2 में लगभग सारी चीज़ें समान हैं, एक पोर्शन को छोड़ के। जैसे साइंस वर्ग वालों के लिए, कला वर्ग वालों के लिए प्राइमरी का पेपर तो लगभग कॉमन ही है, लेकिन पेपर 2 जूनियर वाले जिसे कहते हैं, उसमें क्या है कि 60 नंबर का जो आता है साइंस वालों के लिए, उसमें साइंस वर्ग से रिलेटेड होता है, जिसमें विज्ञान गणित से संबंधित 50% सवाल होते हैं, बाकी 50% सवाल आपके पेडागोजी से रिलेटेड होते हैं। जूनियर की बात कर रहा हूँ। अब कला वर्ग में जैसे आप कॉमर्स से हैं या बीबीए हैं या बीए हैं, आपका ये जो भी स्ट्रीम है वो कला वर्ग के अंतर्गत आता है। लेकिन कृषि विज्ञान को कुछ समय से साइंस वर्ग में काउंट किया जाता है, बी टेक को भी साइंस वर्ग में काउंट किया जाता है, तो साइंस वर्ग वाले उस पोर्शन को करेंगे और कला वर्ग वाले एसएसटी को करेंगे। अच्छा, इसके साथ ही अब जैसे पर्यावरण में क्या पढ़ेंगे, पर्यावरण में पढ़ेंगे पर्यावरण के घटकों के बारे में, प्रकार के बारे में। जैसे बायोटिक है, बायोटिक जैविक अजैविक पर्यावरण किसे कहते हैं। अब वातावरण में कितनी परतें पाई जाती हैं हमारे भूमंडल में, तो सबसे पहले जैसे क्षोभ मंडल पाया जाता है, उसके बाद फिर समताप मंडल पाया जाता है, फिर मध्य मंडल पाया जाता है जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री माइनस तक चला जाता है। उसके बाद आयन मंडल है, उसके बाद अंत में जो है वाहिर मंडल है। इन सभी के बारे में क्रम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ हैं, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छे से पढ़ाएंगे, अच्छे से समझेंगे भी और पढ़ाएंगे भी। हाँ, अब होता क्या है कि हम परीक्षा हॉल में जैसे जब जाते हैं तो वहाँ होता क्या है कि हम भीड़ को देख कर डर जाते हैं। नहीं डरना है भाई, अगर भीड़ को देख कर डर जाएंगे तो फिर आप समझते हैं क्या होगा। हाँ, डरना नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कुछ लोग डर रहे हैं हमारे साथी कि पता नहीं हमारा क्या होगा, जॉब का क्या होगा, जॉब रहेगी या ना रहेगी, जॉब मिलेगी या ना मिलेगी, तो इसके बारे में सोचने से कुछ नहीं होता है। एक कहावत है, किसी ने कहा है, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होय। जिसने आपको जन्म दिया है चुगा भी देगा ना। बाकी कर्म करने का काम हमारा है, फल देने का काम उसका है। गीता में साफ शब्दों में लिखा है, कर मंडिये वाधिकारस्ते माँ फलेसु कदाचन। अरे भाई, आप कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। फल की इच्छा में जो समय व्यतीत कर रहे हैं उस समय को कर्म में लगा दीजिए, तो आपका कर्म सफल हो जाएगा। ये मेरा वायदा है आपसे। आपको परीक्षा में पास होने से, यानी कि क्वालिफाइड होने से कोई नहीं रोक सकता है। बस परीक्षा हॉल में पेपर से डरना नहीं है। उसमें जो सिंपल प्रश्न हैं वो सबसे पहले करने हैं, पहले सरसरी नज़र से आपको पेपर पूरा देखना है। सिंपल प्रश्नों को सबसे पहले करना है। उसके बाद कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जिनमें 2 में हमें कन्फ्यूजन होता है, तो उसमें से चूज करके बाद में करनी है। कठिन वालों को बाद में करिए, जो बिल्कुल नहीं आता उन्हें छोड़ दीजिए। उनके लिए क्या है कि अंत में हम आपको ट्रिक बताएंगे, ट्रिक, तो 8-10 नंबर आपके उस ट्रिक से आ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ हैं। आपको सफलता की पूरी गारंटी हम देते हैं। वीडियो लंबा ना हो जाए, इसीलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।